तो फाइनली जो है वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए आप लोग, ब्लॉग प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर रियल टाइम स्क्रैच प्रोजेक्ट 3, ये हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोगों को पता है माइक्रो सर्विस का, जिसमें मैंने गेटवे ऐड कर रखा है, और एंगुलर प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहा है, राइट। तो ये एक मेंबरशिप है, जैसा हमेशा आप लोगों को मैंने बोला है, और ये अल्टीमेट मेंबरशिप है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि जब आप लोग इस ट्यूटोरियल लिस्ट पर जाएंगे तब आप लोगों को डेफिनेटली पता ही लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से ट्यूटोरियल जो है वो ऐड हो रहे हैं। और मैं हर दिन आप लोगों के लिए काम करता हूँ। इसको पढ़ने के बाद लोगों का जॉब जो पैकेज है वो शानदार लगता है। 27 LPA इन्फोसिस सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल है, आप लोग देख सकते हैं, दैट वन, दैट वन, दैट वन, दैट वन। यहाँ पर और भी ऐड होंगे टेस्टिमोनियल्स, और आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस 800 रुपीज मैंने मेंबरशिप की फीस जो है वो 100 रुपए बढ़ा दी है, ठीक है। 800 रुपए इसकी मेंबरशिप की फीस हो चुकी है। जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है जिसमें आप लोगों को अपने फोन नंबर लिखने हैं, योर नेम लिखने हैं, योर ईमेल एड्रेस, और आप लोगों को 800 रुपीज पे करना है क्यूआर कोड के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को यूपीआई आईडी भरनी है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप लोग जो है चेक मार्क करिए, ठीक है। इसके बाद में जब आप लोग ये फिल कर देंगे तो आप लोगों को इस वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स मैं आप लोगों की मेल पर मेल कर दूंगा, जो आप लोगों ने यहाँ पर डाले हैं। जो मेल आप लोग यहाँ पर लिखेंगे उसी पर जाएंगे, तो प्लीज कंफर्म करें। यहाँ पर जरूर अच्छी सही तरीके से जांच कर ही मेल लिखें, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या करना है, अपना मेल जो है वो इनबॉक्स और स्पैम दोनों में आ सकते हैं। मेरे मेल स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है और मेल इनबॉक्स में भी आ सकता है, तो प्लीज उसे चेक कीजिए, ठीक है। दोनों को चेक कीजिए अपने मेल के, किसी में जंक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना है, ट्यूटोरियल लिस्ट देखनी है। चाहे आप लोग सी शार्प पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट आप लोगों को सी शार्प जो है ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि सी शार्प कभी भी नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है। और क्या चीज कहाँ पर यूज लेनी चाहिए वो सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ही लोगों की जॉब अच्छी तरीके से लग रही है। तभी मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई भी आप लोगों के साथ जो है मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने अपना 100% दिया है। आप लोग जो है अपनी मर्जी से, जो लोग एनरोल्ड हुए हैं, बहुत सारे अच्छे लोग जो है लिटरली अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मेंबरशिप को। ASP.NET कोई इतना नहीं देता 800 रुपए में, ठीक है। सी शार्प है, ASP.NET कोर है, रेस्टफुल एपीआई है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। 500 क्वेश्चन आंसर्स में मैंने 100 क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के सोल्व कर दिए हैं ASP.NET के ऊपर। उसके बाद में 500 मेरे को देने हैं, मैं लिस्ट आगे बढ़ाता जाऊंगा। एंगुलर फंडामेंटल कंप्लीट है, एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया है तो ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। रिएक्ट जेएस के ऊपर फंडामेंटल दे दिया, रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट दे दिया आप लोगों को। ASP.NET माइक्रो सर्विस के ऊपर आप लोगों को एक जो प्रोजेक्ट है, यानी कि कौन कहता है कि माइक्रो सर्विस का दूसरा जो डे वीडियो है वो नहीं ऐड है, यहाँ पर देखिए डे 2 भी ऐड है, ठीक है। कंप्लीटली समझाया हुआ है कि कैसे माइक्रो सर्विस काम करता है, कैसे नहीं करता है। सीक्वल के बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेगा। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड सोर्स कोड करना है, तो दैट वन। ये आप अपना चैट जीपीटी भी बना सकते हैं। इवन मैं यहाँ पर ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप अपना जीपीटीज जो है वो कैसे बनाएं, अपने इंटीग्रेशन कैसे करें एआईज के अंदर। तो ML.NET है, मशीन लर्निंग है, एआईज है। यहाँ पर मैं एआई का भी ऐड कर दूंगा, मशीन लर्निंग मेरा साथ में स्टार्ट है, ठीक है। ब्लॉग माइक्रो सर्विस है, ब्लॉग माइक्रो सर्विस में आप लोगों के जो थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये फोर्थ वाला वीडियो ट्यूटोरियल। तो चलिए फोर्थ वाले वीडियो ट्यूटोरियल पे चलते हैं। और अगर जो मेंबरशिप लेना चाहता है वो एक फॉर्म फिल कर दे, और फॉर्म फिल जो है आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने अभी तक अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी रोल जो है वो असाइन नहीं किया है। तो फाइनली हम लोग ये क्या प्रोवाइड करते हैं कि भाई जो भी रजिस्टर करेगा, जैसे कि रजिस्टर कौन करवा सकता है, जैसे कि मान लो एडमिन को एक नया एडमिन बनाना हो, क्योंकि ब्लॉग में बेसिकली क्या होता है, एडमिन होता है और एक आप लोगों के राइटर्स भी रख सकता है वो ब्लॉग, ठीक है। तो राइटर्स जो है वो एक नई पोस्ट जो है वो राइट कर सकता है, उसके पास ये है, लेकिन राइटर्स जो है वो डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई राइटर्स एक जो है वो मैं रोल बनाऊंगा और एक एडमिन में रोल बनाऊंगा, लेकिन एडमिन भी राइटर जो है वो बनाएगा, ठीक है। तो दो रोल हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक एडमिन का रहेगा और एक राइटर का रहेगा। रीडर का हम लोग रोल नहीं बनाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि भाई मैं
ब्लॉग ऑथेंटिकेशन जो सर्विस है उसमें मैं यहाँ पर 2 रोल बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा की सीडिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी मैंने क्या किया है, डीबी इनिशियलाइजर जो क्लास है मेरी, उसमें मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाई है डीबी इनिशियलाइजर क्लास, और उसमें एक स्टैटिक मेथड बनाया है दैट इज सीड रोल एंड एडमिन। रोल को सीड करेगा और एडमिन यूजर बनाएगा, ठीक है। इसमें 2 चीजें आप लोगों की काम आ रही है, यूजर मैनेजर काम आ रहा है और आप लोगों का रोल मैनेजर काम आ रहा है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर है, रोल मैनेजर चेक करेगा कि एडमिन है या नहीं है रोल के अंदर, तो एडमिन बनाएगा। एंड अगर आप लोगों के पास राइटर नहीं है तो राइटर बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है वेर एडमिन यूजर, अगर एडमिन यूजर admin@blog.com नहीं है, सो इफ इट इज नल देन एडमिन यूजर जो है एप्लीकेशन यूजर के थ्रू बना देगा, इन कंफर्मेशन ट्रू करेगा, एंड देन एडमिन का पासवर्ड जो है वो admin@123 करेगा, एंड रिजल्ट सक्सीडेड हो जाएगा तो यूजर मैनेजर जो है एड टू रोल्स एसिंक एडमिन में उसमें डाल देगा, ठीक है। अब इसी चीज को program.cs यानी कि हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस चल रही है, आप लोगों को पता है दैट वन इज द ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो इसी चीज को आप लोग जो है program.cs में यूजिंग करके वेर स्कोप ऐप सर्विस डॉट क्रिएट स्कोप में डाल सकते हैं। सर्विस स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर यूजर मैनेजर रोल मैनेजर एंड डीबी इनिशियलाइजर इनिशियलाइज। सो फाइनली आप लोगों का ये काम हो गया है। अब हम लोगों को ऑथेंटिकेशन को ऐड करने की जरूरत क्यों है वो मैं बता देता हूँ। मैं इसको दोबारा से ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यूजर जो एडमिन जो है वो जब एक नया यूजर बनाएगा तो उसके पास टोकन रहना चाहिए, ठीक है। तो जब उसके पास टोकन रहेगा तो ये वैलिडेट होगा कि एडमिन ही एक नया यूजर जो है वो बना रहा है। सो फाइनली हम लोगों को ये सारी चीजें जो है वो अभी चाहिए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में चलते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में चलते हैं। तो यहाँ पर JWT एंड कीज हैं हमारे पास सिर्फ ओनली। तो हम लोग program.cs में दोबारा से चलते हैं और यहाँ पर वैलिडेट ईश्वर जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं फॉल्स, एंड वैलिडेट ऑडियंस भी हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं फॉल्स। तो हम लोगों को वैलिडेट ईश्वर एंड ऑडियंस की लिस्ट जो है वो नहीं चाहिए होती है, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास ये काम हो गया, ईश्वर साइन इन की हमारे पास है ही JWT एंड कॉलन की के अंदर। सो फाइनली ये जो है हमारा बैरर टोकन काम करेगा यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन टोकन हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम कर ही रहा है। सो फाइनली हमारा काम हो गया है। अब एक चीज और है जो कि जैसे कि मैंने बोला कि रजिस्टर करने के टाइम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रोल आएगा, और रोल जो है वो राइटर का भी हो सकता है और हमारे पास जो है वो एडमिन दोबारा एडमिन को भी बना सकता है। सो हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को दोबारा से एक्सेस करेंगे ताकि एक रजिस्टर बना सके, और रजिस्टर में एडमिन जो भी रोल भेजेगा वो हम लोगों उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैंने रोल ऐड कर लिए हैं, और ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने जो रोल है वो प्रोवाइड कर दिया है कि जो भी रोल मेरे पास इसमें आएगा वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग रजिस्टर जो कंट्रोलर है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, और कोई भी एक्सेस यानी कि राइटर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हमारा ऑथोराइज वाला कीवर्ड, ऑथोराइज विद रोल के साथ। तो क्योंकि टोकन हमारे पास रहेगा तो ऑथोराइज हम लोग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार के लिए हम लोग इसे अवॉइड करेंगे, उसके बाद में हम लोग आप लोगों को चेक करवाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, जो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में जो रजिस्टर है हमारे पास यहाँ पर ये जो है वैलिडेट हो जाएगा, तो यूजर ईमेल जो है वो नल जाएगा। ये रिस्पॉन्स जो है हम लोगों को नहीं भेजना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको अवॉइड करेंगे और आई एक्शन रिजल्ट ही हम लोग यहाँ पर इसको सेंड करेंगे, ठीक है। और आई एक्शन रिजल्ट का मतलब क्या है, क्योंकि एडमिन ही रजिस्टर करने वाला है। सो फाइनली हम लोगों को ये रिस्पॉन्स नहीं भेजना है, हम लोगों को यहाँ पर भेजना है रिटर्न बैड रिक्वेस्ट यूजर नॉट क्रिएटेड, यूजर नॉट रजिस्टर्ड और यूजर नॉट क्रिएटेड यू कैन से। और यहाँ पर हमारे पास है रिटर्न ओके, ये हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज जो है वो रिट्रीव में दे दिया है कि यहाँ पर हम लोग रिटर्न में ये भी ले सकते हैं रिस्पॉन्स बैक कि भाई हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये रजिस्टर था, ये लॉगिन था, हम लोगों ने बना लिया है। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंगुलर प्रोजेक्ट की ओर आना है और यहाँ से टोकन जनरेट करना है जब यूजर रजिस्टर कर जाए। यूजर रजिस्टर तो ऑलरेडी कर चुका है, आप लोगों को पता है, तो वो लॉगिन करेगा। अब लॉगिन करने के बाद में उसके पास एडमिन क्रेडेंशियल्स जो है वो आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट डॉट सी एस बनाया, लेकिन हम लोग उसे मॉडिफाई करेंगे राइट नाउ।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओथ रिस्पॉन्स, ये हमारे पास लॉगिन में आएगा। लॉगिन रिक्वेस्ट हमारे पास है, दैट वन इज ईमेल एंड पासवर्ड। रजिस्टर रिक्वेस्ट हमारे पास है ईमेल, पासवर्ड और रोल। ये सिर्फ एडमिन करेगा, लेकिन बाद में करेगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन जो है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना सबसे पहले प्रीफरेंस में देंगे, क्योंकि हमारे पास एडमिन इज ऑलरेडी देयर, एडमिन हमारे पास है। अब हम लोगों ने ओथ सर्विस जो टीएस फाइल है, उसकी सर्विस जो टीएस फाइल है उसमें हम लोगों ने बिहेवियर सब्जेक्ट ऐड किया है। एक्चुअली में हमारे पास जो सब्जेक्ट है बिहेवियर सब्जेक्ट है, रिप्ले सब्जेक्ट है, एसिंक्रोनस सब्जेक्ट है, ये आरएचजेएस के ही आप लोगों के ऑब्जर्वेबल्स होते हैं। एक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल ही है बिहेवियर सब्जेक्ट भी। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास बिहेवियर सब्जेक्ट है, बिहेवियर सब्जेक्ट में आइटम्स जो हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में तो क्या होता है कि भाई हम लोगों को जो ऑब्जर्वेबल होता है उसमें क्या होता है, जब कोई उसे सब्सक्राइब करता है तब जो है ऑब्जर्वेबल जनरेट करता है, इमिट करता है वैल्यूज को। लेकिन सब्जेक्ट के केस में क्या होता है, जब हम लोग वैल्यू को पहले से ही सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और जब वैल्यू इमिट होती है ऑटोमेटिकली तो वो सभी को मल्टीकास्ट हो जाती है। तो सिमिलर लाइक बिहेवियर सब्जेक्ट भी हमारा होता है। बिहेवियर सब्जेक्ट में इनिशियल वैल्यू हम लोगों को पुट करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बूलियन वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है, दैट इज ऑथ स्टेट न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट बूलियन और दिस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। तो ये सबसे पहले दिस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड को कॉल करेगा। इज ऑथेंटिकेटेड में बूलियन है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन है क्या। तो राइट नाउ हमारे पास मान लीजिए कि कोई टोकन नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पर बूलियन में क्या वैल्यू हो गई, फॉल्स। अब ये जो ओथ स्टेट है ये हम लोगों को एज ए ऑब्जर्वेबल डिफाइन करना होता है कि जो ओथ स्टेट है वो एक्चुअल में एक ऑब्जर्वेबल ही है, ठीक है। अब रजिस्टर हम लोगों ने किया, लॉगिन हम लोगों ने किया। जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये बोल दिया टोकन वाला, गेट यूजर ईमेल वाला भी वही है, अपडेट ऑथेंटिकेशन स्टेट, दैट वन इज अपडेट ऑथेंटिकेशन स्टेट। ये क्या काम करेगा, दैट वन ऑथ स्टेट डॉट नेक्स्ट, इसमें ऑथेंटिकेशन की वैल्यू डालेगा इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और ये कब डालेगा, जब लॉगिन हो जाएगा तब, राइट। तो हम लोग लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए जब हमारे पास लोकल स्टोरेज में दोनों सेट हो गए, अब ये ओथ सर्विस जो है इसके थ्रू देखिए ओथ सर्विस डॉट अपडेट ओथ स्टेट और ट्रू, जैसे इसने इसमें पुट किया वैल्यूज तो वहां पर आप लोगों के जो बिहेवियर सब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसमें बाय डिफॉल्ट ट्रू आ गया, राइट। तो जैसे ही उसने नेक्स्ट वैल्यू को इमिट किया तो ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू मिल गई, किसको वैल्यू मिल गई, दैट इज द मेन्यू बार को वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने ये लिया, मेन्यू बार के अंदर भी हम लोगों ने क्या बना रखा है, यहाँ पर नेविगेशन है, मेन्यू बार कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर हम लोगों ने देखी ये चीज यूज कर रखी है। अब मैं इसका टीएस फाइल, पहले आप लोगों को टीएस फाइल बता देता हूँ। जब सबसे पहले पेज लोड होता है तो आप लोगों को ऑथेंटिकेशन सर्विस ओथ स्टेट जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेबल बना रखा है डॉट सब्सक्राइब, उसको करना आप लोगों को जरूरी है। और उसकी जो इज स्टेट है, इज ओथ स्टेट जो है आप लोगों की, वो ये बताती है कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो राइट नाउ हम लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया, उससे जो रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल्स टू इज ऑथ, यूजर ईमेल इक्वल्स टू दैट वन ईमेल हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। लॉग आउट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इज ऑथेंटिकेटेड जो है दैट वन इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल्स टू फॉल्स, तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स जो है वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कि वो इसकी स्टेट में बाय डिफॉल्ट ओथ स्टेट की जो है उसमें है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो फॉल्स रहेगा, लेकिन जब हम लोग लॉग इन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए अपडेट ऑथेंटिकेशन स्टेट, यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी होगी। ये देखिए अपडेट ऑथेंटिकेशन स्टेट और इसमें क्या डल गया, दैट वन इज द ट्रू। जैसे ही इसमें ट्रू डलेगा तो यहाँ पर आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू है राइट नाउ, जो मेन्यू बार के अंदर जो वैल्यू है मेन्यू बार डॉट टीएस फाइल जो है, इसकी वैल्यू भी आप लोगों के पास जब आप लोग इसको जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जब लॉग इन करेंगे तो इस ओथ के अंदर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेटेड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू है इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो आप लोगों को ये दिखेगा इज ऑथेंटिकेटेड इज ट्रू।
तो यहाँ पर आप लोगों के पास डेटाबेस टारगेट यूजर ईमेल दिखेगा और इसको ड्रॉप डाउन करने के बाद में आप लोगों को लॉग आउट दिखेगा। ठीक है, लॉग आउट पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टोकन जो है वो आप लोग एक्सपायर वहां से कर देंगे। तो दैट इज द फंक्शन। अब मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। ये रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास एडमिन का जो यूजर नेम है वो है admin@blog.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ blog.com और पासवर्ड जो है वो मेरा यही है। ओके, यहाँ पर इंजेक्ट होता है एंड मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में आप लोग देखिए यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो उप्स, नल है, यानी कि आप लोगों का कोई भी जो है स्टेट आप लोगों की नहीं बनी है। क्यों? आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर नल आप लोगों का असाइंड हो चुका था। कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ईमेल में इस ऑथेंटिकेशन जो स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट भी ट्रू हो रही है, राइट। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास टोकन है तभी हम लोग उस चीज को अवेलेबल करें। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हम इस चीज को भी सही करेंगे, blog.com, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाए admin@123। जैसे ये 3 करेंगे तो admin@123 आप लोगों के पास आना चाहिए। वो नल वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर टोकन सेव कर रहे हैं, आप लोग ईमेल जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन की जो स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट क्या डाल दी है? ट्रू। ठीक है, तो ईमेल में बाय डिफॉल्ट नल नहीं आया है। आप लोग यहाँ से देखिए, जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो ये रहा लॉगिन का। तो आप लोगों के पास क्या है, अगर फाइंड नहीं करता है यूजर इज नॉट नल तो ईमेल आप लोगों का नल आता है। ठीक है, तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं कि इफ ईमेल इज नल, रिस्पॉन्स डॉट ईमेल इज नल, इफ आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं नॉट रिस डॉट ईमेल अगर नल नहीं है